Jotono lam chok so raja hani khopo channel de kia ani mukhe dobin chong pringse joto tripura hathe ake Indian phathar tongnai rofno tini bornang no ang masir mukhe bose दी जाए तो वो वादी का अधिकार है, कंप्लेनेंट का अधिकार है। उस अधिकार को भी अभी तक जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उस अधिकार को भी 12-14 एमपीज के जाने के बाद भी अभी तक उस एफआईआर के लिखे जाने की सूचना नहीं आई, जबकि हमने जो एफआईआर दी है उसकी रिसीविंग कॉपी हमारे पास है, बहुत लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो हम दे देंगे। एक बात जो राहुल जी कहते थे, हमारी पूरी कांग्रेस कहती थी, खरगे साहब कहते थे, हम लोग भी कहते थे कि ये 400 सीटें, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कोइंसिडेंस बता रहा हूं, 400 सीटें आई होती तो अंबेडकर जी का संविधान नहीं रहता, फिर मोदी जी का संविधान होता, भाजपा का संविधान होता। वो साबित हो गया क्योंकि इनके दिल में जो है वो जुबान पर अमित शाह जी के आई गया। डिसरिस्पेक्ट, मैं तो कहूंगा इंसल्ट, सरकाज्म का एक बहुत ही घटिया नमूना। जिस तरह अमित शाह जी ने दिखा चुके हैं, हम लोग 11 सेकंड का 12 सेकंड का वो वीडियो है और सब आप देख चुके हैं। मतलब ऐसा जैसे अंबेडकर जी ना हो गए, ऐसा अपमानजनक टिप्पणी की है। तो हम अपनी मांग को दोहराते हैं और तब तक कायम रहेंगे कि माफी मांगे अमित शाह जी और इस्तीफा दें, माफी मांगे और इस्तीफा दें। उस पे हम कायम हैं, कायम रहेंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता का प्रति ये विचार रखता है तो वो संविधान की सौगंध खाके मंत्री नहीं रह सकता। दूसरा, इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कुछ कहा था, अमित शाह जी ने उसको सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं अंदर से, दिल से एक नफरत, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, नफरत जो है अंबेडकर जी के लिए, वो उन्होंने दर्शाया। उन्हें लगा एक बार में दर्शा दो शायद कुछ छूट जाए, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में ट्वीट किया उन्होंने। तो मोदी जी माफी मांगे। एक अंबेडकर के अपमान को, अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करने की जगह उन्होंने भी अंबेडकर के अपमान में बराबर की भागीदारी की है, इसलिए वो माफी मांगे। मैं गोगोई जी से अब आग्रह करूंगा कि जो कुछ मुझसे छूट गया हो या जो है भी उसमें पूरी तरीके से रख देंगे बात को। धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में उपदलपति और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, आपने कल देखा होगा कि जिस घटनाक्रम का विवरण आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने किया, उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उनके साथ हुई जो अकारात्मक और अपमानजनक व्यवहार का विवरण था। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे,
आक्रामक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। और मैं तो प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। और जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बार बार अपने हाथ में जो उनके स्टिक्स थे, लकड़ियां थी जिसमें उनके बैनर्स लगे हुए थे, उछाल रहे थे और इतने नजदीक आ गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आदरणीय खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी, आदरणीय हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि प्रियंका गांधी जी, लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ। उस चिट्ठी का जो तनमा सिरपियो कांचनपुर सब डिवीजन नॉर्थ त्रिपुरा सातनाला